ऑलराइट गाइस, इन गैस के सिलेंडरों को लेके पूरा देश पैनिक में है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं पैनिक मत करो, मत करो। There is no need to panic. खैर, देश की जनता को अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने की, पर लोग कह रहे हैं कि देश की जनता को छोड़ दो, मोदी जी पैनिक कर रहे हैं अभी तो। या जस्ट लिसन टू हिम। PM himself is panicked. और तो और क्या क्या कहा गया है आज। क्या कल इलेक्शन रैली कर रहे थे, आज पार्लियामेंट नहीं गए, लोग कह रहे सिलेंडर गायब, नरेंद्र गायब। और तो और इनको देख के बोलते हैं क्या आया आया, कौन आया, कौन आया, एप्स्टीन का दोस्त आया। Framework. या आज एप्स्टीन फाइल की बात हुई है पार्लियामेंट में, He is a friend of Mr. Epstein. और एप्स्टीन बोलते ही बिरला साहब ने गंदा समूह बना के बोला था No. नहीं बोलने। और तो और आज गोदी मीडिया ने खबर चलाई कि सूत्रों के मुताबिक स्टेट ऑफ हार्मोस से अब इंडियन शिप आ सकते हैं, सूत्रों के मुताबिक। लोगों ने कहा यार सूत्र, कौन से सूत्र, बाद में पता चला ये सब झूठ है, अभी सिर्फ बात चल रही है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सो लेट्स होप कि वो खुल जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। सारी बात करेंगे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं, मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। अरे मोदी जी और भी बहुत कुछ कह रहे हैं सिलेंडर पकड़ पकड़ कर, पर एक मिनट, मोदी जी क्या कह रहे हैं आज ये सुनना बहुत जरूरी है। There is no need to panic or pay attention to rumors. बिंगो, एग्जैक्टली, नो नीड टू पैनिक। यहां तो कॉमेडी हो रही है, देखो। इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। ये देखो मदरलैंड में बाटला लेके घूम रहा हो, गैस नहीं मिल रहा है। लोग कॉमेडी कर रहे हैं, पैनिक कौन कर रहा है, और लोगों को आदत है किसकी, लाइन में खड़े होने की। कभी नोटबंदी में, कभी कोरोना में, कभी एलपीजी की शॉर्टेज में, कोई पैनिक नहीं। सबसे ज्यादा पैनिक कर रहा है तो गोदी मीडिया। गैस सिलेंडरों की किल्लत होनी शुरू हो गई। कमर्शियल सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। गैस की कमी की वजह से लोग परेशान हैं। गैस का भी बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया है। बताइए, मोदी जी पैनिक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब मजे के लिए खड़े। सबसे ज्यादा पैनिक तो योर फ्रेंड डोनाल्ड कर रहा है। जरा सुनते हैं इसको। They've lost their navy, they've lost their air force, they have no anti-aircraft. You know, this Dolan brag about himself so much कि we are the best, we are the superb, we have the best army. By this afternoon, in fact, within an hour. But the point is, इसकी फटी हुई है। अरे बल्ब बदलने का काम कर रहा है ये डोलान। कैसे? वो ऐसे कि मान लो घर में सिर्फ एक बल्ब है और दो कमरों में अंधेरा है, तो एक का बल्ब निकाल के दूसरे में लगाते हैं। थर्ड पता है, $1 बिलियन का डिफेंस सिस्टम पहले यूएई में लगा था, ईरान ने तोड़ दिया, तो इसने क्या किया, क्या इसने साउथ कोरिया का निकाल के फिर यूएई में लगा दिया। वही बल्ब बदल रहा है। पैसे की कमी हो गई डोलांड। अरे कभी कभी तो कैरोलिना भी सोचती होगी, क्या कितना झूठ बोलेगा बुड्ढे। पूरी वॉर इसने मिस कैलकुलेट की थी। इसने सोचा टॉप रिजीम उड़ाऊंगा, लोग सड़कों पे आएंगे, मेरे गुण गाएंगे और मेरे हिसाब से सब सही हो जाएगा। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन पुरानी रिजीम के सपोर्ट में डोलांड। अरे बॉम्ब गिर रहे हैं पर लोगों पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वहां के लोग हैं और हमारे यहाँ के लोग गैस की टंकी की लाइन में खड़े हैं और चिंता सता रही है वॉर और ना चल जाए, वरना पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ जाएगी। और ये तो कह रहे हैं कि हम 10 साल तक लड़ सकते हैं और वॉर खत्म हम करेंगे। फिर क्या होगा मोदी जी? और तो और आपका ये हाँ योर फ्रेंड ओनली बिना सिर पैर की बातें कर रहा है। कल बोलता है वॉर जीत गए। Well, it's only good if you win, you know, you can only do. And we've won. Let me say it, we've won. और रात को ईरान ने इनका एक शिप उड़ा दिया, ये देखो। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और ये मानने को तैयार नहीं है, मतलब फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। वैसे डोनाल्ड का फंडा सबको समझ में आ गया, मुझे भी थोड़ा बहुत तो आ गया। क्या? वो ये है कि पहले ये झूठ बोलेगा और उसके बाद उस झूठ को छुपाने के लिए एक झूठ बोल देगा, तो ये हो गए 2 झूठ। अब जब वो दोनों झूठ एक्सपोज हो जाते हैं तो बोलता मेरे को नहीं पता, मुझे तो इसने बोला था। अरे झूठ बोल रहा है। फिर भी मैं कहता हूँ इतना बड़ा झूठा नहीं है, एक तो इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा झूठा है कि वो जितनी सांसें नहीं लेता
उससे ज्यादा झूठ बोलता है? चाय। नाम बताऊंगा? समझने वाले को इशारा कॉपी। एनीवेज, पूरी दुनिया को इस पर गुस्सा आ रहा है और जब जब मैं इसको देखता हूं मेरा तो खून खोल जाता है। फिर भी मैं इसकी एक बात को एडमायर करता हूं, चाहे जितना बुरा हो ये डोलांड, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। Are they cooperating with the United States? Oh, Spain. लोगों के सवालों के जवाब देता है। चाय। कुछ तो बिल्कुल ही नहीं करते। सच्ची। पर इसका अब तक करीब करीब $12 बिलियन का नुकसान हो गया युद्ध में, $12 बिलियन का। और खुश होने की जरूरत नहीं है, ये भी हमसे ही वसूलेगा। कैसे? सेक्शन 301 ट्रेड प्रोब लेकर आ रहा है, उसमें 16 देश हैं और आपको पता है उसमें क्या होगा? क्या? वो ये कि हमने पुराना जो भी ट्रेड किया है, व्यापार किया है यूएसए से, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ लगी कि यहां हमने ज्यादा पैसे लगा दिए, या हमने कम पैसे लगा दिए, या हमने इससे ज्यादा ले लिया, तो निकालो। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे थोड़ा तो लेना पड़ेगा महाराज, ये खा खा खी खू खू करके बहुत गले लगाया आपने इसको। क्यों 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 इतना झुकना? अरे विपक्ष वाले गुलाम बोल रहे हैं। मोदी जी, मुझसे तो सुना नहीं जाता। मोदी जी ट्रंप के गुलाम बने हुए हैं। एंड लेट्स थिंक अदर वे अराउंड। चलो सोच के देख लेते हैं कि कभी हमारी चाइना से लड़ाई हो और रशिया कुछ ना करे, न्यूट्रल हो जाए कि नहीं, चाइना भी हमारा दोस्त, इंडिया भी हमारा दोस्त, तो हमारा एक अलाय काम आ सकता है, यूएस। पर आपको लगता है कि ये हमारा मुश्किल वक्त में साथ देगा? ये डोलांड, ये तब भी धंधा करेगा। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बट रशिया वॉज अ ट्राई एंड टेस्टेड फ्रेंड, हर मुश्किल में हमारे काम आए, हमने उनका साथ छोड़ दिया इस डोलांड के लिए। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी? यूं ही कोई बेवफा नहीं होता मोदी जी। ये सारी बातें छोड़ के मीडिया कहीं और ही लगाया। जरा इधर देखिए। हाँ। इनको तो लोग देख के हंस देते हैं। हाँ सीरियसली, ये देखो। आयतुल्ला का अर्थ तो आप जानते ही होंगे क्या होता है। अब भी उनके बेटे को, मुश्तबा को जो बनाया जा रहा है, वो आयतुल्ला तो नहीं है। आप मुझ पे हंस रहे हैं, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। ऐसी हो गई, ये देखो ये देखो। ये आपको किसने व्हाट्सएप पे भेजा था कि वो आयतुल्ला नहीं है? आप बताइए, किसी ने व्हाट्सएप पर नहीं भेजा? एक तो तमीज से बात कीजिए। और इन सब के बीच आम आदमी लाइन में खड़ा हुआ है कि गैस की टंकी भर जाए। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अरे मैं सारा सोचने में भी संकोच कर रहा हूँ। रे सिलेंडर की बात है छोटे। पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर की लाइन में लगे थे, अब गैस के सिलेंडर की लाइन में लग जाएंगे। क्या बड़ी बात है, फालतू लोड नहीं लेना क्या? समझा साला? हाँ साला। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पप्पी झप्पी, ये खी खा खू खू, ये मेडल वेडल नहीं करते, न्यूट्रल रहते, सही गलत को समझते, कंडेम करते गलत बातों को, तो हमारा आराम से ऑयल पास हो जाता, गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होती। कुछ सिलेंडर मिल जाए, मैं घर का खाना बना कर खाऊं, मेरी तबीयत ठीक हो जाए कुछ। ये सब गोदी मीडिया खुद दिखा रहा है और मोदी जी कह रहे हैं डोंट पैनिक, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन इलेक्शन रैली। आइए बहनों, और पैनिक क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्यों लाइन लगाए खड़े, क्यों झगड़ रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। छी। अरे मैं बताता हूं, एक बर्तन लो, ओके, उसको उल्टा कर लो, उसमें एक छेद करो, उसमें एक नली डाल दो, और आसपास बहुत सारे गटर है पूरे देश में, कहीं भी चले जाओ आ जाएगी गैस। खावा लाइन में लगे, छी। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, समझता वही है जिस पर गुजरती है, जिसने गरीबी को सच में जिया है, जुमलाबाजी करके नहीं, सच में जिया है। एनीवे, सच्चाई क्या है देश जानता है, देश की जनता जानती है। 4-5 आसपास के रेस्टोरेंट में चक्कर लगा दो, सब समझ में आ जाएगा आपको। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं लोगों को। लेट्स प्रे एंड होप कि प्रॉब्लम देश से टल जाए, बस यही प्रे करते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का दलाल बहन। इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है। योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। हाँ, आ रहा है, सब आ रहा है। लास्ट 3 वीडियोस देखो ना यार, देखे नहीं आप लोगों ने। थैंक यू 3000। मार्जिन